तो अब बात करते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद फिर अकबर ने क्या किया। यह युद्ध हुआ था जून 1576 में, लेकिन अकबर फिर लौट गया था। लेकिन जल्द ही सितंबर 1576 को ही अकबर फिर से अजमेर आ गया था। यह अकबर हर साल अजमेर आता था, क्योंकि जो वहां पर अजमेर दरगाह है ख्वाजा की, उस मजार पर आकर ये मन्नत मांगता था, चादर चढ़ाता था। इसका ये हर साल का नियम था। और सबसे बड़ी मन्नत इसने जो मांगी थी, आपको जानकर ही आश्चर्य होगा कि एक तो सलीम की थी कि इसको अगर पुत्र पैदा हो जाएगा, अगर अकबर के यहां पुत्र हो जाएगा तो ये पैदल चलकर अजमेर तक आएगा आगरा से। और ये पैदल चल के गया भी था जब सलीम पैदा हुआ था। और दूसरी जो कामना थी वो थी चित्तौड़ विजय की। साजी जमाने अकबर की बायोग्राफी में यह बात लिखी है, अकबर ने ये कामना की थी, अकबर ने ये मनोकामना मांगी थी कि कैसे भी चित्तौड़ को विजय कर लूं तो मैं पैदल आगरा से और अजमेर तक आऊंगा। ये 2 बार ही पगयात्रा अकबर ने अपने पूरे जीवन में आगरा से और अजमेर तक की थी, एक चित्तौड़ विजय के समय और एक सलीम जब पैदा हुआ तब। इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि चित्तौड़ अकबर के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी था चित्तौड़ को जीतना। और उसके बाद एक पत्र लिखा था, वो पत्र पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का उस पत्र को पढ़कर खून खौल जाएगा, जो चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने लिखा था। उसकी जो एक महानता की इमेज बना दी गई है, उसके उस पत्र को अगर पढ़ लिया जाए तो समझ में आएगा कि अकबर के भीतर की सोच क्या थी, वो वास्तव में क्या सोचता था। तो अकबर अजमेर दरगाह पर आता था और यहां से मनोकामना मांगता था काफिरों को मारने की, हिंदुओं को मारने की, हिंदुओं पर विजय करने की। लेकिन दुर्भाग्य देखो इस देश का कि वहां पर जाकर हिंदू भी मनोकामना मांग रहे हैं, हम भी वहां पर पागलों की तरह जा रहे हैं। ऐसी अजमेर में मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसी अजमेर में जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का महल था, जो उन्हीं के पूर्वज अजयराज चौहान ने बनवाया था, जिसको आज तारागढ़ कहते हैं, उस तारागढ़ में भी एक मजार है मीरान शाह की, और उनके घोड़े की मजार भी वहां पर है। और मीरान शाह कौन था मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मीरान शाह सूबेदार था अजमेर का। राजपूतों ने आक्रमण कर दिया था, दूल्हे के वेश में था, खबर पहुंची तो वहां से दौड़कर आया और सैनिकों को लेकर युद्ध किया, राजपूतों से युद्ध हुआ और राजपूतों से युद्ध लड़ते लड़ते ये मारा गया और वहीं पर इसकी कब्र बना दी गई, वहीं पर इसकी मजार बना दी गई। अब मीरान शाह कौन था जो काफिरों को मारते हुए, हिंदुओं को मारते हुए मरा था, लेकिन वही हिंदू जाकर वहां पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उससे याचना कर रहे हैं। वही अजमेर दरगाह में जाकर वही हिंदू जाकर मनोकामना पूर्ति के लिए याचना कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी मजार, ऐसे बहुत सी मजार इस देश में है जहां पर हिंदू जाकर अगरबत्ती जला रहा है, मनोकामना पूर्ति के लिए याचना कर रहा है। इस देश का पतन विधर्मियों ने नहीं किया, इस देश का पतन तो ऐसे तथाकथित धार्मिक लोगों ने किया है। तो ये अकबर आता था अजमेर, सितंबर में ही पहुंच गया, 1576 में पहुंच गया। वहीं से इसने सारी रणनीति बनाई, क्योंकि जब तक मेवाड़ नहीं झुक जाता, महाराणा प्रताप नहीं झुक जाते, तब तक अकबर का पूरे भारत पर शासन होना बिल्कुल स्वप्न था। इसलिए अकबर ने पूरी ताकत अब की बार झोंक दी। स्वयं अकबर ही पूरी सेना को लेकर और गोंगदा में जाकर उसने सबसे पहला पड़ाव डाला, और गोंगदा तक उसने बीच बीच में इतनी चौकियां बना दी कि रसद सामग्री पीछे से आती रहे, क्योंकि वो जानता था कि मेवाड़ में फिर उसको कोई रसद नहीं प्राप्त होनी, इसलिए रसद आपूर्ति होती रहे। गोंगदा तक उसने बहुत सारी चौकियां बना दी थी। अब अकबर ने आकर गोंगदा में अपना पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप अपने सभी साथियों को लेकर वन प्रदेश की ओर चले गए थे। अकबर को एक गलतफहमी थी, अकबर को गलतफहमी यह थी कि राजपूत हार चुके हैं, राजपूत दयनीय अवस्था में है, लेकिन इसका यह भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था। अब गोंगदा में जाकर अकबर ने क्या किया, 2 टुकड़ी बनाई सेना की। एक सेना का सेना नायक कुतुबुद्दीन खां को बनाया और एक सेना का सेना नायक भगवान दास को बनाया, और दोनों को ही सेना देकर वहां से आगे भेजा ताकि महाराणा प्रताप का पता कैसे भी लग सके। भगवान
भगवान दास अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े, कुतुबुद्दीन खान अपनी सेना को आगे लेकर बढ़ा। भगवान दास मेवाड़ को जानते थे और मेवाड़ियों को भी जानते थे कि इनकी कैसी श्रद्धा है महाराणा प्रताप के प्रति। लेकिन कुतुबुद्दीन खान क्या समझता था, वन प्रदेश में रहने वाले इन लोगों को कैसे भी लोभ देकर पैसा का और महाराणा प्रताप का पता उगलवा लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये मेवाड़ था, यहां का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप के लिए प्राण देने को तत्पर रहता था। तब एक वाक्या हुआ, इसको दंत कथा कहते हैं, ये लोकमत में वहां प्रचलित है। कुतुबुद्दीन खान ने एक दिन कुछ गडरियों को पकड़ लिया, गर्दन पर तलवार रख दी, अगर महाराणा प्रताप का पता बताओगे तो अकूट धन मिलेगा, नहीं बताओगे तो यही मार दिए जाओगे। अब गडरिये बेचारे क्या करते, गडरी बोले हमको बिल्कुल पता है महाराणा प्रताप कहां है, उनका शिविर कहां लगा हुआ है, हम आपको ले जाकर दिखा सकते हैं। महाराणा प्रताप के परिवार के लिए दूध की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हम जा ही महाराणा प्रताप के पास रहे हैं। तो तब गडरियों ने महाराणा प्रताप का पता बता दिया। तब कुतुबुद्दीन खान ने कुछ सैनिक उन गडरियों के साथ भेजे कि सिर्फ देख कर आओ महाराणा प्रताप का शिविर कहां लगा हुआ है, बाद में हम पूरी सेना के साथ वहां पर आक्रमण करेंगे। तब गडरियों के साथ ये सैनिक गए, गडरियों ने ले जाकर एक गुफा के मुहाने पर उन सैनिकों को खड़ा कर दिया। उन सैनिकों से उन गडरियों ने कहा कि महाराणा प्रताप का शिविर इस गुफा के दूसरे मुहाने पर है, आप जाकर देख सकते हो। तब उन सैनिकों का जो नेता था उसने 4-5 सैनिक तो बाहर छोड़े और खुद सभी सैनिकों को लेकर उस गुफा में प्रवेश कर गया ताकि महाराणा प्रताप का शिविर कहां है ये देख सके। लेकिन धीरे 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 उस गुफा के दूसरे मुहाने पर पहुंचा, वहां पर बड़ा ही उसका दिव्य स्वागत हुआ। वहां पर राजपूत अपनी तलवारों को लेकर खड़े थे, एकदम से टूट पड़े, ये तो कप गए, इनकी तो तलवार छूट गई, पैरों में गिर पड़े राजपूतों की, क्षमा याचना करने लगे। तब राजपूतों को इन पर बड़ी ही दया आई और राजपूतों ने इनका सर मुड़वाकर और इनके शस्त्र लेकर इनको वहां से जीवित छोड़ दिया था। तब ये लौटकर आए, अब ये सोच रहे थे गडरिये मिल जाए तो उनकी गर्दन काट देंगे। लेकिन जैसे ही ये फिर उस छोर पर आए जहां से घुसे थे, वहां पर आकर क्या देखा, जो 4-5 सैनिक थे वो भी मरे पड़े हैं, क्योंकि वो गडरिये नहीं, वो तो राजपूत सैनिक थे जो गडरिये के वेश में चारों ओर घूमते रहते थे ताकि अकबर की सेना क्या कर रही है ये सारी खबर महाराणा प्रताप को पास पहुंचा सकें। और जब ये खबर अकबर ने सुनी तो और आग बबूला हो गया और उसने तत्काल कुतुबुद्दीन खान की ड्योढ़ी बंद करवा दी थी उस दिन से। तो ये कहानी एक दंत कथा है और मेवाड़ के लोकमत में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है जो मैंने आपको सुनाई। अकबर अब और खींच गया था, अकबर को यह समझ में आ गया था कि राजपूत कमजोर नहीं है, क्योंकि राजपूत बार बार वार कर रहे थे, बार बार वार कर रहे थे। तब अकबर ने सीधा जाकर उदयपुर पर आक्रमण किया और उदयपुर को अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर का नाम अकबर ने तब बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था और जगन्नाथ कछवाहा और फखरुद्दीन को उदयपुर की जिम्मेदारी अकबर ने वहां पर दी थी। और अकबर ने अपनी मुहिम बड़ी तेज कर दी, पूरे मेवाड़ में बहुत सारी छावनियां, बहुत सारी चौकियां अकबर स्थापित करता जा रहा था। कैसे भी महाराणा प्रताप हाथ लग जाए, कैसे भी महाराणा प्रताप को गिरफ्तार कर लिया जाए, जहां से भी सूचना अकबर को प्राप्त होती अकबर सेना लेकर दौड़ पड़ता, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। जहां से भी सूचना मिलती सेना नायक दौड़ाए जाते लेकिन खाली हाथ लौट कर आते। अकबर खींच गया बहुत ज्यादा और अकबर को सबसे बड़ा धक्का तब लगा, अकबर ने एक चौकी बनाई थी, एक थाना स्थापित किया था नाथ द्वारा के पास, एक मोही गांव था, वहां पर एक थाना स्थापित किया था 3000 सैनिकों के साथ। मुजाहिद खान को उसका इंचार्ज बनाया था, तो मुजाहिद खान वहां उस थाने पर तैनात था। अकबर अभी तक राजपूतों को बड़ा ही कमजोर समझ रहा था, लेकिन इस थाने पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। जो मुजाहिद खान था उसने क्या किया, जो वहां के किसान थे उन किसानों को डरा धमकाकर वहां पर फसल उगवाना शुरू किया, तो मक्के की खेती करवाना शुरू किया। यह बात महाराणा प्रताप को पता चली। अब महाराणा प्रताप ने तो शासन आदेश दे रखा था कि कोई भी किसान अपने खेत में कैसा भी अन्न नहीं उगाएगा। तब महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह के साथ कुछ रणबांकुरे राजपूतों को मुजाहिद खान का मुकाबला करने के लिए भेजा। अब यहां आकर कुंवर अमर सिंह ने फसल देखी तो आदेश दिया, क्योंकि भील भी साथ आए थे, कुछ भील युवकों को आदेश दिया कि जाकर फसल को काट लो। और जब भील उस फसल को काटने लगे तो वहां पर जो मुगल सैनिक जो पहरा दे रहे थे वो एकदम से दौड़ते मुजाहिद खान के पास गए। मुजाहिद खान अपना कवच पहनकर घोड़े पर बैठकर आया, लेकिन यहां पर कुंवर अमर सिंह के साथ राजपूत और भील भी तैयार थे। बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ उस मोही गांव में।
3000 मुगल थे और यहां पर 500 राजपूत और ये भील थे। टूट पड़े कुंवर अमर सिंह के साथ राजपूत। भीलों ने अपने विष बुझे तीरों से उन मुगलों को छत विक्षत कर दिया था। राजपूत बड़ी सूरवीरता से मुगलों को काट रहे थे। तभी कुंवर अमर सिंह ने अपना भाला संभाला। कुंवर अमर सिंह के भीतर अपरिमित बल था। तभी कुंवर अमर सिंह ने उस भाले को लेकर और एक ऐसा प्रहार किया कि मुजाहिद खान के कवच को भेदता हुआ वो भाला उसके आर पार हो गया। और जब मुजाहिद खान मारा गया तो मुजाहिद खान को मरा हुआ देखकर उसकी जो बची हुई सेना थी वो भी भाग गई। ये घटना अकबर के लिए बहुत बड़ी साबित हुई, क्योंकि अकबर राजपूतों को कमजोर समझ रहा था। वो समझ रहा था कि राजपूतों के पास तो खाने को भी नहीं है, वो लड़ेंगे क्या। लेकिन इस मोही थाने की घटना ने अकबर का सारा भ्रम दूर कर दिया। वो समझ गया था कि राजपूत कमजोर नहीं है। राजपूत बार बार छापामार नीति से मुगलों के थानों को लूट रहे थे। अकबर यहां पर थाने बसाता और जैसे ही आगे बढ़ता पीछे से राजपूत आकर उस थाने को तबाह कर देते, वहां का सारा रसद और शस्त्र अस्त्र सब लूट लेते। अकबर इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि 6 महीने तक मेवाड़ में भटकता रहा, लेकिन न महाराणा प्रताप मिले और उसकी जो चौकियां थी वो भी राजपूत लगातार ध्वस्त करते रहे। 6 महीने बाद 12 मई 1577 को अकबर ने मेवाड़ से लौटने का निर्णय किया। और मेवाड़ से जैसे ही अकबर लौटा फिर से गोंगदा पर राजपूतों ने, महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया। फिर से उदयपुर पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। तो ऐसे करके अकबर अपनी पूरी सेना शक्ति के साथ मेवाड़ को नहीं झुका पाया।